अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस कौन सी है, तो आपके दिमाग में ज़ाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड, कैलिफोर्निया इनके ख़्याल आएंगे। बट अगर मैं आपसे यही पूछता हूँ कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस जगह कौन सी है, तो जानते हो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब है द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। आज से 4000 साल पहले जो लोग इजिप्ट में राज करते थे, उन्हें पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप की पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स बनवाया करते थे। और आज की डेट पे भी साइंटिस्ट उनकी पेंटिंग्स को, उनके स्कल्पचर्स को स्टडी कर रहे हैं और बहुत सारी मिस्ट्रीज़ से पर्दा हट रहा है और हमें काफ़ी सारा नॉलेज मिल रहा है उस टाइम के बारे में। और अगर मैं सिर्फ पिरामिड्स की बात करूँ तो पिरामिड्स के पास एक नेचुरल एसी जो पूरे पिरामिड्स के अंदर प्रेजेंट है। एंड जो पिरामिड जिस स्टोन से बने वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो स्टोन 4000 ईयर पहले कैसे आया वो किसी को नहीं पता। इन पिरामिड्स का स्टार्स के साथ एक स्पेशल अलाइनमेंट, और ये पिरामिड्स के एक पार्ट का नॉर्थ पोल के साथ एकदम परफेक्टली अलाइन होना, ऐसी काफ़ी सारी मिस्ट्री हैं जिन्हें सॉल्व करना भी बाकी है। और इन्हीं सारी बातों ने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का दिमाग ख़राब करके रखा है कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा उस टाइम पे 4000 ईयर एगो पहले, जब ना कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तब ऐसे स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए गए। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये सब एलियंस ने करा या फिर ह्यूमंस ने ही करा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो सबसे पहली बात है जो हमें मजबूर करती है ये मानने पर कि पिरामिड्स एलियन ने बनाई है, वो ये है कि जो आज के मॉडर्न टाइम पे जो बड़ी से बड़ी क्रेन्स हैं वो भी 20,000 टन्स तक ही वेट लिफ्ट कर सकती है। पर उस टाइम, और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक स्टार्स जो ऊपर हमारी स्काई है वहाँ से एक अलाइनमेंट देखने को मिलता है इन पिरामिड्स के कोन्स के साथ, जिसे हम ओरायन बेल्ट बोलते हैं। और इन्हीं सब के चलते बहुत से साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि आज से 4000 साल पहले एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए थे जिससे ये सब पॉसिबल हो सका है। टनल्स इन पिरामिड्स, स्टार्टिंग से ही जो पिरामिड के अंदर गुफाएं हैं वो बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। और बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना था पहले कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, बट इस बात को गलत प्रूव करा गया एक रोबोट को अंदर भेज के। वो रोबोट जब पिरामिड की टनल के अंदर गया तो जब काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक दरवाज़ा दिखा और वो दरवाज़ा बंद था। और ऐसा ही बहुत सारी टनल्स के साथ करा गया और ये पाया गया कि हर एक टनल के लास्ट में एक दरवाज़ा है, तो ये वेंटिलेशन के लिए नहीं हो सकता, इसका कोई और रीज़न है। तो बेसिकली उस पिरामिड के अंदर जाने के 3 रास्ते हैं। तो अगर आप ऊपर वाले से जाते हैं तो आप तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, बट आज तक कोई भी बंदा पूरे पिरामिड को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ये सिर्फ डिस्कवर्ड चैम्बर हैं ये 3, इसमें से एक किंग्स चैम्बर है, एक क्वींस चैम्बर है, और न जाने अभी इस पिरामिड के अंदर कितने सारे चैम्बर प्रेजेंट है। अब हालांकि एक ऐसी थ्योरी भी है जो बताती है कि पिरामिड्स के अंदर पुराने जो राजा रानी जब मर जाते थे तो उनकी बॉडीज़ को ममिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू लिनन फैब्रिक लगाकर इन पिरामिड्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता था। बट मज़े की बात ये है कि आज तक इन पिरामिड्स से हमें एक भी मम्मीज़ नहीं मिली हैं। और सबसे ज़्यादा रोमांचक बात ये है कि पिरामिड्स तब बनाए गए थे जब लोगों को धरती के बारे में नहीं पता था, यानी कि इतना भी नहीं पता था कि धरती गोल होती है। तब के लोग मानते थे कि धरती पूरी फ्लैट होती है, एकदम सीधी होती है। तब के टाइम पे ये पिरामिड्स धरती के एकदम सेंटर पे, जो कि धरती का जियोग्राफिकल सेंटर है, वहाँ पे बनाए गए। मतलब ये बात लोगों के होश उड़ा देती है कि 4000 साल पहले उस टाइम के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे धरती का सेंटर ढूंढा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा शक चला जाता है कि उस टाइम पे एलियंस आए थे धरती पे और उन्हीं ने ये पिरामिड्स को बनाया है। इससे इंसानों का कोई रिश्ता नहीं है, ये सब उन्हीं के डेवलपमेंट्स थे उस टाइम के जो आज हम देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे हवा में बातें कर रहा हूँ, इसके कुछ प्रूफ्स भी मिले हैं। जो वहाँ की वॉल्स थी वहाँ पे कुछ स्पेसशिप और यूएफओ और कुछ एलियन जैसे स्ट्रक्चर्स की जो स्कल्पचर्स हैं वो देखने को मिले हैं। उनकी ड्राइंग्स, उनकी पेंटिंग्स वहाँ पर मिली हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और एक चौंका देने वाली बात ये है कि इस पिरामिड का जो एक पार्ट है वो
पूरी तरीके से नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन है। हालांकि कुछ प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हल्का सा डिफ्लेक्शन ज़रूर आ गया, लेकिन 4000 साल पहले अगर आप बात करें तो वो परफेक्टली अलाइन था नॉर्थ पोल की तरफ। अब बात करते हैं पिरामिड्स के स्टोन्स की। आखिर उनमें ऐसी क्या ख़ास बात है? वो पूरी धरती में कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ वो उसी इजिप्ट के उन पिरामिड्स के पास ही ऐसे स्टोन्स पाए जाते हैं। बहुत सी रिसर्चेज हुई, लेकिन वो स्टोन्स पूरी धरती में और कहीं नहीं मिले। तो जो इनके स्टोन्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और यूनिक हैं, क्योंकि जो रेगुलर स्टोन्स होते हैं अगर आप उसमें हीट डालोगे तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बट इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। जो स्टोन्स यूज़ करे गए हैं पिरामिड में वो बेसिकली वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो हीट को फेस कर सकते हैं। और बेसिकली यार ये जिस टेक्नोलॉजी से इन स्टोन्स को बनाया गया उन्हें हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट मेथड। इस मेथड को बेसिकली यूज़ करा गया है इन पिरामिड्स के स्टोन को डेवलप करने पर। नेचुरल एसीज प्रेजेंट इन द पिरामिड। हाँ, आपने सही सुना, पिरामिड्स के अंदर नेचुरल एसीज प्रेजेंट है। अभी नेचुरल एसीज क्या है? चाहे जितनी भी बाहर गर्मी हो, इजिप्ट की गर्मी तो आप जानते ही हैं, लेकिन पिरामिड्स के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर कितनी गर्म। बट ये 4000 साल पहले कैसे हुआ? तो अगर आप में से किसी को कुछ भी लगता है कि नेचुरल एसी कैसे बनाए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बट बहुत से साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि जो नॉलेज है इजिप्शियन लोगों को उन एलियंस ने दिया था जो 4000 ईयर एगो आए थे इजिप्ट में और इन पिरामिड्स की डिस्कवरी और उनको इन्वेंट करा था उन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं जो सारी बातें हैं वो आके एलियंस पर ही ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसी कोई भी डिस्कवरी या थ्योरी नहीं है जो पूरी तरीके से प्रूव कर सके। बट जो हमें प्रूफ्स मिल रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा हद तक ऐसा लग रहा है कि एलियंस इजिप्ट में आए थे 4000 ईयर पहले। अब इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, बट ज़्यादा चांसेस एलियंस के ही लग रहे हैं। पिरामिड्स तो एक थ्योरी है और ऐसी तमाम थ्योरी इजिप्ट में है। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इजिप्ट में इलेक्ट्रिक बल्ब, टाइम मशीन, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी 4000 साल पहले। और इजिप्ट में एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे पेंटिंग पाई गई है और उस पेंटिंग में एक इलेक्ट्रिक बल्ब का डिज़ाइन बनाया गया है और वहाँ पे कुछ पुराने इजिप्ट लोग खड़े हुए हैं अगल बगल उस बल्ब को होल्ड करके। बट अभी भी कोई चीज़ पूरी तरीके से श्योर नहीं है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा इजिप्ट की बहुत सारी थ्योरीज से पर्दा हटेगा। तो अगर आपको इजिप्ट की पेंटिंग्स के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही अच्छा कंटेंट एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।